हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम परमाणु एटम के बारे में एक विशेष जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं कि परमाणु क्या होता है। रसायन विज्ञान की सबसे पहली इकाई होती है परमाणु, ठीक है। क्योंकि जो परमाणु होता है किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण होता है, ठीक है। कोई पदार्थ है या कोई तत्व है, उसका सबसे छोटा कण है जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है। तो परमाणु किसी भी पदार्थ का या किसी भी तत्व का छोटा वह कण है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते। जो परमाणु होता है अविभाजित होता है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। यह किसी भी तत्व का मूल कण होता है, ठीक है, किसी तत्व का मूल कण होता है, ठीक है। परमाणु की परिभाषा हो गई कि परमाणु किसी भी तत्व का छोटा वह कण है जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। इसका जो समस्त पावर होती है, समस्त शक्ति जो होती है, उसके केंद्र पर होती है जिसको नाभिक कहते हैं। और नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है, जो कि परमाणु की त्रिज्या का 1,00,000वां भाग है, ठीक है। परमाणु किसी भी तत्व का छोटा वह कण है जिसे हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है तथा परमाणु की समस्त शक्ति, समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र पर स्थित होता है, जिसको परमाणु और नाभिक कहते हैं। और नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर होती है, जो परमाणु की त्रिज्या का 1,00,000वां भाग है, ठीक है। परमाणु विभाजित तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके अंदर 3 मूलकण होते हैं। इसके अंदर 3 मूलकण होते हैं। पहला जो मूलकण होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरा जो मूलकण है उसको प्रोटॉन कहते हैं। और तीसरा होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। 3 मूलकण हो गए। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणावेश होता है, ठीक है। इसको ई से प्रदर्शित करते हैं या -1e0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन पर +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश होता है और इसको 1p1 या 1h1 या p से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तीसरा है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, शून्य आवेश होता है और इसको 0n1 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो परमाणु के बारे में ये जानकारी है। परमाणु के ऊपर बहुत सारे मॉडल हैं, ठीक है। जैसे टॉमसन का मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल है, ठीक है। और बोर का परमाणु मॉडल है, ठीक है। ये आप 12वीं में पढ़ेंगे। जो टॉमसन का परमाणु मॉडल है, टॉमसन ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन के बारे में, अभी इनकी स्थिति हम बताते हैं, तो मॉडल के बारे में बाद में बताएंगे, ठीक है। जो परमाणु का नाभिक होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। मैं चित्र के द्वारा समझाऊंगा। कोई परमाणु है,
ये कोई परमाणु है, ये इसका नाभिक होता है, ठीक है, और नाभिक पर धनावेश होता है और इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अब जो टॉमसन था, टॉमसन मॉडल में ये बताया था, टॉमसन ने ये ठीक बता दिया था कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। उसने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर, या सॉरी नाभिक के चारों ओर ऐसे धसे रहते हैं जैसे तरबूज में बीज, ठीक है। ये नियम फेल हो गया क्योंकि जो टोटल क्रियाएं होती हैं, परमाणु की जो टोटल क्रियाएं होती हैं वो कैसे होती हैं, अगर इलेक्ट्रॉन स्थिर रहेंगे तो परमाणु में कोई भी क्रिया नहीं होगी, ठीक है, और सारी सृष्टि स्थिर हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है, इसलिए मॉडल फेल हो गया। दूसरा रदरफोर्ड ने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे नाभिक के चारों ओर सभी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, सभी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जितनी कक्षाएं होती हैं, ठीक है। अब ये नियम फेल हो गया क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो सभी कक्षाओं में चक्कर लगाने के लिए ऊर्जा कहाँ से आएगी। जैसे हम अपने बारे में बात कर लें और हम कह सकते हैं हम पूरी दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन हम इस बात का वर्णन ना करें कि हमारे पास एनर्जी कहाँ से आती है या पैसा कहाँ से आएगा जिससे हम घूमेंगे, तो हमारा नियम फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही रदरफोर्ड ये नहीं बता सके कि ऊर्जा कहाँ से आती है, नियम फेल हो गया, ठीक है। बोर का परमाणु मॉडल आया, उन्होंने बताया कि सभी कक्षाओं में नहीं घूम सकता, केवल अपनी कक्षाओं में घूम सकता है, केवल अपनी कक्षा में बिना ऊर्जा खर्च करे घूम सकता है, ठीक है। अगर परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के अंदर अतिरिक्त ऊर्जा आ जाती है तो अपनी से अगली कक्षा में जा सकता है, लेकिन जैसे ही उसकी ऊर्जा खर्च हो जाती है तो अपनी पहली कक्षा में वापस आ जाता है, ठीक है। 3 मॉडल थे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, परमाणु के 3 मॉडल थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 3 मूल कण होते हैं परमाणु के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक के अंदर रहते हैं स्थिर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी अपनी ऊर्जा के अनुसार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं और तीसरी में 18 होते हैं और चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहली कक्षा को K कहते हैं, दूसरी को L, तीसरी को M, चौथी को N, ठीक है। क्योंकि परमाणु से आगे इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में बताएंगे हम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने के लिए ये जो परमाणु का टॉपिक है जानना बहुत जरूरी है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।